हेलो, गुड इवनिंग। सभी लोग जल्दी से लाइव होइए। आज हम लोग का तीसरा क्लास है ट्रिगोमेट्री का जी, तो जल्दी से लाइव हो जाइए। आज हम लोग कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे आपसे, जो कि उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है फास्ट, देखते के साथ कैसे आंसर हम दें, उसको आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से लाइव होइए। हम वेट कर रहे हैं आप सभी का। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइव होंगे उतना पढ़ाने में भी हमको मज़ा आएगा। तो जल्दी से लाइव हो जाइए आप लोग। सभी को गुड इवनिंग। हम वेट कर रहे हैं, 1 से 2 मिनट के अंदर क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। वेरी गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग। आज पता ही है संडे है, ठीक है, और समय हो ही चुका है। 7 बजे का हम लोग टाइम दिए थे और हम अवेलेबल हैं 7 बजे। दीपक कुमार, रंजीत कुमार, प्रिया राज, सुरभि कुमारी, सभी को गुड इवनिंग। तो आइए धीरे धीरे जुड़ते आप लोग चलेंगे, ठीक है ना। ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे, बर्बाद नहीं करना है समय, क्योंकि समय बहुत कीमती होता है हम लोग के लिए। अच्छा, दूसरी चीज़, जुलाई से लगभग सब एग्ज़ाम आपका स्टार्ट होने जा रहा है, इसीलिए हम एक टारगेट भी किए हैं कि जुलाई में मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्वेश्चन बनाने का जो मेथड हो वो आप सीख सकें, ठीक है। तो जितना फ़ायदा हो आप हमसे फ़ायदा ले सकते हैं, बिल्कुल हम देने के लिए रेडी हैं। चलिए, रोहित कुमार, वेरी गुड इवनिंग। और एक बात हम कहना चाहेंगे कि जो भी ऑनलाइन देखते हैं या बैक वीडियो आप लोग देखते हैं, तो कम से कम एक कॉपी और एक कलम लेके ही रहना है, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सुनने से ज़्यादा लिखना ज़रूरी होता है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है मैथ्स में। चलिए धीरे धीरे जुड़ रहे हैं आप लोग, हम देख रहे हैं सभी का चैट। चलिए तो स्टार्ट किया जाए, ठीक है ना। धीरे धीरे आप लोग जुड़ेंगे ही, हम लोग अपने टारगेट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आइए ध्यान देते हैं। तो आज का जो क्लास है वो आपका थर्ड क्लास, तीसरा क्लास, और 1 और 2 क्लास में हम जो कुछ भी सीखे हैं उसका जो स्टेप हम लोग अप्लाई करेंगे, आज अप्लाई करेंगे, क्योंकि सब बेसिक चीज़ होता है। हर एक चीज़ का कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी आप करते हैं शुरुआती दौर में, तो सब कुछ आपको बेसिकली आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आप हाई लेवल पर जा सकते हैं। तो दीपक कुमार मैथ्स से छुटकारा चाहते हैं सर, एकदम ज़ीरो है, बिना मैथ्स का जॉब नहीं हो सकता है। बिल्कुल, हम आप ही की सेवा में लगे हुए हैं। जितना इजी से इजी, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को इजी तरीका से कैसे सॉल्व किया जाए, उसी को हम लोग लेके चल रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए, आइए समझते हैं जी। देखिए, तो हम लोग चल रहे थे क्या, ट्रिपलेट चल रहे थे, थोड़ा सा देखिए ट्रिपलेट। उसके बाद हम लोग पढ़े ट्रिगोमेट्री रेशियो।
ट्रिपलेट और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज टोटल जितना भी हम लोग क्लास लेंगे वो हर दिन आपका यूज इसका पड़ेगा। आप जानते हैं, खुशबू कुमार बोल रहे हैं बिना पैसा के जॉब कर सकते हो, नहीं वैसे ही मैथ्स है, बिना मैथ्स कुछ नहीं होगा। चलिए ठीक है, आइए ध्यान देते हैं, आप लोग का कमेंट्स तो आते ही रहेगा। तो बिल्कुल आप लोग कॉपी कलम पर नज़र दौड़ाना है, हाथ को रखना है सही तरीके से कॉपी के पास से। अब ऐसा नहीं कुछ लोग ऐसे देख रहे होंगे, कुछ सो कर देख रहे होंगे, तो मैथ्स में ऐसा नहीं चलता है। आप जीके का क्लास उस टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैथ्स में आपको टोटल माइंड से प्रिपेयर्ड होना ही पड़ेगा और अस्थिर होना है। ज़्यादा हम समय आपसे कहाँ ज़्यादा ले रहे हैं, मुश्किल से 70 से 75 मिनट के आसपास पर डे क्लास ले रहे हैं। अगर आप जो है 24 घंटा में इतना समय भी मैथ्स पर अगर नहीं दे पाएंगे तो आप कैसे जॉब ले पाएंगे, बिल्कुल नहीं होगा जॉब। तो थोड़ा सा सीरियस रहना है। हम आपको गारंटी के साथ बोलते हैं कि अगर आप पर डे मेरे साथ 1 से 1.25 घंटा अगर आप जुड़ते हैं तो मैथ्स में आपको कोई भी हरा नहीं सकता। हर क्वेश्चन आपसे बन सकता है, बशर्ते कि आप क्या हो, टाइम टू टाइम आप क्या करें, रेगुलर प्रैक्टिस में रहें। हर एक चीज़ का, हर एक सब्जेक्ट का यही मेथड है। प्रैक्टिस में है तो आपके पास है, प्रैक्टिस में नहीं है तो आपके पास वो क्या हो गया, धीरे धीरे छूटते चला जाएगा। हर चीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं इस मेथड को, चाहे कोई भी चीज़ हो भाई, आप जान ही रहे। चलिए समझते हैं, चलिए ध्यान देते हैं। तो ट्रिपलेट हम लोग चल रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चल रहे थे। अर्थात ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में क्या था, साइन थीटा था, कॉस थीटा था, टेन थीटा था जी। उसके बाद कॉट थीटा के बारे में हम लोग पढ़े, फिर सेक थीटा और फिर क्या था, कॉसेक थीटा, ठीक है। अच्छा इसका बोलेगा रेशियो जो हम लोग निकालते थे वो हमेशा किस में आता था, पी बी और क्या चीज, एच में रहता था। पी बी एच का रोल ट्रिगोमेट्री में हमेशा आपका रहेगा, इसलिए इसको भूलना भी नहीं है, हम भूलने देंगे भी नहीं। डेली यही चीज होगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं हम लोग करने जा रहे हैं। अच्छा बोलेगा साइन थीटा का मतलब क्या चीज, पी बाई एच, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई क्या, हाइपोटेन्यूज। हिंदी वाले इसको बोल सकते हैं लंब, अब बटा क्या चीज, कर्व। उसी तरह से कॉस थीटा होता है बी बाई एच, यहां से आधार अब बटा क्या चीज, कर्व। अच्छा टैन थीटा क्या, पी बाई बी। कॉट जो होता है उल्टा, वो टैन का ही उल्टा होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं बी बाई पी। सेक उल्टा होता है कॉस का, तो इसको हम लिख सकते हैं एच बाई बी। और कॉसेक उल्टा होता है साइन का, इसको हम लिख सकते हैं क्या, एच बाई पी। इसका मतलब क्या कि अगर ये 3 याद है तो ये अगला 3 भी क्या होगा, आपको याद होगा, लेकिन उसका उल्टा आपको समझना है, ठीक है। अच्छा ट्रिपलेट जो हम लोग चल रहे थे, तो ट्रिपलेट का बहुत ज़्यादा यूज है। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि ट्रिपलेट है क्या, ऐसे ही चल रहा है, ऐसे नहीं चल रहा है। ट्रिपलेट का बहुत ही ज़्यादा यूज है। अगर वो आपके पास है तो मैथ्स वहाँ से क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं जरा सा कुछ क्वेश्चन, ट्रिपलेट का क्या है रोल, थोड़ा सा समझा जाए। जैसे आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन रहा, इसको जरा सा बनाइए। चलिए देखिए तो यहां से निकाला जाए। निकालिए इस क्वेश्चन को, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। साइन थीटा 8/17 दिया हुआ, tan अल्फा दिया हुआ 15/8, देन द फाइंड कॉस थीटा प्लस अल्फा का वैल्यू क्या होगा। निकालिए सब लोग, सभी लोग निकालिए, हम वेट कर रहे हैं। निकाला जाए सब लोग जल्दी से,
जिनके पास कॉपी कलम होगा वही निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है और जूम कम करिए। 1 मिनट। ये सही है। चलिए देखिए, तो ये दिख रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा देखिए। सभी को ये क्वेश्चन दिख रहा है? वीडियो नहीं दिख रहा है, सुदामा कुमार बोल रहे हैं। देखिए तो ये क्वेश्चन, चलिए नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा हम लिख देते हैं। यहां से दिया हुआ है cos थीटा बराबर 2p डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस 1। तो देन दिया हुआ है cos थीटा बराबर क्या होगा। देखिए हम क्वेश्चन लिख दिए हैं आपका, आप आंसर दीजिए। क्लियर नहीं है? आप सेटिंग जो देख रहे हैं वहाँ 3 डॉट होगा, वहाँ से अपना जो है बढ़ा सकते हैं। जैसे 480 दिया होगा तो उसको कर दीजिए 720 पर आप सेट कीजिएगा, तो वहाँ से क्लियर आपको दिखाई देगा। ठीक है, एडवांस सेटिंग से कीजिएगा। ठीक है, सभी को दिखेगा। हो सकता है आपका नेट का भी प्रॉब्लम हो रहा होगा। यहाँ तो क्लियर है, कहीं दिक्कत नहीं। हम लोग भी मोबाइल में देख रहे हैं, सब लोग भी सही है। सिमरन कुमारी बोल रहे हैं दिख रहा है, बिल्कुल दिखेगा जी, मोबाइल में थोड़ा सा देखिए। चलिए ये ध्यान देते हैं। अच्छा, cos थीटा बराबर दिया हुआ 2p डिवाइड बाई क्या चाहिए, पी स्क्वायर प्लस 1। तो अकॉर्डिंग टू cosec थीटा का वैल्यू क्या होगा। अच्छा, कल हम एक ट्रिपलेट बताए थे वेरिएबल वाला, क्या था जी, एक था x, दूसरा अगर y, तो यहाँ से हाइपोटेन्यूस जो हो रहा था क्या हो रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस क्या चीज वाई स्क्वायर। एक ये ट्रिपलेट था भाई। ये परपेंडिकुलर बेस हो सकता है, ये परपेंडिकुलर बेस हो सकता है, लेकिन ये जो फिक्स होगा वो क्या होगा, एच फिक्स होगा। अच्छा, एक और हम वेरिएबल से रिलेटेड आपका ट्रिपलेट बताए थे, क्या चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर 2ab, और फिर जो एच जो होगा उसका क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस क्या चाहिए, बी स्क्वायर। ये भी आप जान रहे थे। अच्छा, इसी में हम बोले थे कि अगर b का वैल्यू अगर हम 1 पुट कर दें तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ से होगा क्या चीज 2a, और ये हो जाएगा क्या चीज ए स्क्वायर प्लस 1। ये भी हम लोग चल रहे थे। तो लगता है क्या कि यहाँ से देख सकते हैं आप कि अच्छा cos थीटा का जो वैल्यू होता है ट्रिगोमेट्री रेशियो में, वो क्या होता है, b डिवाइड बाई क्या चाहिए h, b अपॉन h। b और h का रेशियो cos थीटा बताता है। तब बोलिएगा बेस का वैल्यू कितना दिया हुआ 2p, और h जो दिया हुआ p स्क्वायर प्लस क्या 1। लगता है कि a के जगह पर अगर हम p पुट कर दें तो इस बोलिएगा इस ट्रिपलेट का क्या हो रहा है, यूज हो रहा है जी, हो रहा है कि नहीं। अच्छा, यहां से बोलेगा ट्रिपलेट क्या बन सकता है, 2p, ये p स्क्वायर प्लस 1 जो होता है वो बड़ा साइड p स्क्वायर प्लस 1, उसके बाद ये दिया हुआ 2p, तो ये क्या हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 1। अगर इसको नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरा मेथड क्या है, अगर ट्रिपलेट आपको अगर याद नहीं है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। h का वैल्यू दिया हुआ पी स्क्वायर प्लस 1, b का वैल्यू 2p दिया हुआ, तो यहाँ से बोलेगा परपेंडिकुलर का वैल्यू आपको क्या करना होगा। मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर कुछ वैल्यू मान लेते हैं कि x होगा, इसका वैल्यू आपको निकालना होगा किस फॉर्मूला से, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या चाहिए एच स्क्वायर। इस पर सेट कीजिएगा तो यहाँ से जो x का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, पी स्क्वायर माइनस क्या 1। अगर ट्रिपलेट आपको याद है तो डायरेक्ट आप पी स्क्वायर माइनस 1 बोल सकते हैं। तो बोलिएगा यहाँ से दिया हुआ cosec थीटा। अच्छा, cosec थीटा का मतलब होता है साइन का उल्टा, तो साइन p बाई एच, तो ये जो होगा क्या होगा h बाई पी। भाई ये जो होगा क्या होगा h बाई पी, h बाई पी। तो h बोले तो बोलिएगा यहाँ से दिया हुआ तो p स्क्वायर प्लस 1, अब p का वैल्यू बोलिएगा क्या होगा परपेंडिकुलर, अभी अभी हम लोग निकाले हैं क्या चाहिए, तो p स्क्वायर
और माइनस क्या चीज 1, तो हम लोग का आंसर जो होगा वो क्या होगा, डी होगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान है। लेकिन हाँ, कितना लोग होंगे कि इसको आप सेट कर रहे होंगे भाई, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर पर आप सेट कर रहे होंगे, वहाँ से नहीं करना है, यहाँ से आप फॉर्मूला लगाइएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बहुत सारा झंझट है। लेकिन अगर आपके पास ट्रिपलेट याद है तो डायरेक्ट हम लोग सेट करेंगे और आंसर डायरेक्ट यहीं से समझ रहे थे कि वो बी और एच दिया हुआ है भाई 2p और ये पी स्क्वायर प्लस 1, तो हम डायरेक्ट यहीं पर समझते कि पी का जो वैल्यू होगा वो पी स्क्वायर माइनस 1 होगा। और आप जानते हैं कि कॉसेक थीटा जो होता है वो होता है साइन का उल्टा, था साइन पी बाई एच, तो ये होगा क्या, एच बाई पी। तो एच का मतलब पी स्क्वायर प्लस 1, अब बोलिएगा पी का मतलब क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 1, इसलिए आंसर क्या होगा, डी होगा। देखते देखते आप आंसर करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या, ट्रिपलेट पर कमांड होना चाहिए, कौन सा ट्रिपलेट का क्या यूज हो रहा है, कैसे यूज करेंगे, कौन पी है, कौन बी है, कौन एच है, इसका आपको डिसीजन खुद लेना होगा। चलिए ये समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए ध्यान देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और है भाई, चलिए तो दिख रहा होगा, चलिए इसको बनाइए। अच्छा यहां से दिया हुआ है क्या भाई, यहां से दिया हुआ है कि साइन थीटा बराबर क्या, ए अंडर रूट क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा साइन थीटा बराबर होता क्या है भाई, साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, और पी का वैल्यू ए और एच का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर और प्लस क्या चाहिए, बी स्क्वायर। अच्छा पी दिया हुआ, एच दिया हुआ, क्या इस टाइप का ट्रिपलेट हम पढ़े हैं क्या, बिल्कुल पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं जी, अभी था एक्स वाई, तो अगला क्या था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स वाई ना बोल के बोल रहा है क्या, ए और बी बोल रहा है, तो यहां से हो जाएगा ए ये बी, तो अगला क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस क्या चाहिए, बी स्क्वायर। अच्छा बोलिएगा ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये बेस होगा, तो ये क्या होगा, एच होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है सेक थीटा प्लस tan थीटा। अच्छा सेक थीटा का वैल्यू होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस होता है b बाई एच, तो सेक होगा क्या चाहिए, h बाई बी। उसी तरह से tan होता है p बाई क्या चाहिए, b, p बाई बी। अच्छा यहाँ से एलसीएम बेस ले लीजिएगा, तो h प्लस क्या चाहिए, p। अच्छा h बोले तो क्या चाहिए, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब p बोले तो क्या चाहिए, a, और डिवाइड बाय बेस, बेस का मतलब क्या चाहिए, b। तो आंसर हम लोग का कौन सा आ जाएगा, बोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में प्लस ए डिवाइड बाई बी, आंसर हम लोग का कौन सा, ए होगा। आंसर क्या आएगा, ए आएगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आपका वेरिएबल का ट्रिपलेट आपको क्या होगा, याद होगा। हम कुछ प्रैक्टिस इसलिए करा रहे हैं क्योंकि होता क्या कि कॉन्सेप्ट आप जान ले, थ्योरी आप समझ रहे हैं, उस पर अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम लोग का क्वेश्चन बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसलिए मैथ्स जितना ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रैक्टिस हम करें उतना हमारे लिए क्या है, सही है। ठीक है जी, ए होगा, बिल्कुल सही। भाई क्वेश्चन ये दिया हुआ है, विकेश कुमार बोल रहे हैं क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, दिया हुआ है भाई साइन थीटा बराबर ए डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्वेश्चन है सेक थीटा और प्लस tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, यही था जी। तो ये ट्रिपलेट से रिलेटेड क्वेश्चन था, हम लोग बिल्कुल इजी से कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए इसको बनाइए। क्वेश्चन तो दिखना चाहिए। चलिए बनाया जाए। दिया हुआ है 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा बराबर 0। अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो तो देन द वैल्यू ऑफ 5 साइन थीटा, यहां से दिया हम लिख देते हैं 5 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा डिवाइड बाई 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, निकाला जाए। अच्छा क्वेश्चन यही दिया हुआ है कि 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा बराबर क्या चाहिए, 0। ये भाई क्वेश्चन है का दिया हुआ, और ये क्वेश्चन निकालना है। ऑप्शन दिया हुआ 3/7, 2/7, 5/8 और क्या दिया हुआ 3/8। निकालिए सब लोग, जल्दी से निकालिए।
निकाला जाए। जल्दी से निकालिए, हम देख रहे हैं आप लोग का कितना आप प्रैक्टिस किए हैं पीबीएच पर, ट्रिपलेट पर कितना प्रैक्टिस है उसी को हम देख रहे हैं। विकेश बोल रहे हैं बी, और किसी का नहीं आ रहा है जी, जल्दी से बताइए। निधि कुमारी का डी ऑप्शन है, सुरभि कुमारी बी, विनय कुमार बी। चलिए देखिए ना, अच्छा यहाँ से बताइएगा कि -4 cos थीटा जो है उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस होगा। तो यहाँ से बोलेगा प्लस होगा, तो यहाँ से साइन थीटा और डिवाइड बाई बोलिएगा cos थीटा बराबर क्या होगा 4 क्या चीज 5। और आप जानते हैं कि साइन थीटा डिवाइड बाई cos थीटा का एक रूल और होता है, क्या चीज tan थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कि tan थीटा बराबर कितना 4/5, 4/5 क्या होगा 4/5। अच्छा बोलेगा tan का मतलब P और ये बोलेगा नीचे क्या होता है B। या हम कल सिखाए थे एक रूल कि साइन का जो फेवरेट जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है और कॉस का जो फेवरेट होता है वो क्या होता है जी बेस होता है। हम चल रहे हैं इसके बाद वाला पोर्शन पर। आप डायरेक्ट tan थीटा नहीं कह के आप यहीं से समझते कि वो साइन का जो फेवरेट होता है वो P होता है परपेंडिकुलर और कॉस का जो फेवरेट होता है वो क्या होता है बेस होता है। यहीं से डायरेक्ट नजर आता है कि ये P है और ये B है। अच्छा बोलेगा P है B है तो H नहीं निकाल सकते हैं, P का वैल्यू 4। अच्छा B का वैल्यू कितना दिया हुआ 5, तो H का वैल्यू कैसे निकालेंगे। अच्छा यहां से बोलेगा, अब ये मत बोल दीजिएगा कि 3 होगा, अब ये नहीं बोल रहा है कि क्या होगा 3 होगा, वहां से क्या गलत हो जाएगा क्योंकि ट्रिपलेट होता है 3 4 5 और 5 जो होता है सबसे बड़ा साइड और सबसे बड़ा साइड का मतलब वो क्या होता है हाइपोटेन्यूस होता है। अच्छा यहाँ ऑलरेडी 5 किसका वैल्यू दे दिया है जी बी का वैल्यू दे दिया है, तो क्या एच बराबर हम 3 कर दें, नहीं यहाँ से हमको निकालना होगा इस टाइप से कि दिया हुआ परपेंडिकुलर 4 और ये 5, तो ये वैल्यू क्या होगा, तो 5 स्क्वायर 25 और 4 स्क्वायर कितना 16, 25 और 16 कितना 25 और 16 हो जाएगा 41, लेकिन रूट क्या चाहिए 41। तो ये जो एच जो होगा यहाँ पर कितना रूट 41। अगर ट्रिपलेट पर नहीं सेट हो रहा है वो वैल्यू नहीं याद है तो डायरेक्ट हम लोग करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो पी बोले तो 4 स्क्वायर 16 और बी का मतलब 5 स्क्वायर 25। कोई कोई बोल दिए हुए कि 3 होगा, 3 होगा नहीं होगा 3, गलत हो जाएगा वहां से। चलिए इधर समझते हैं। तो यहां से बोलेगा 5 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा डिवाइड बाई 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। तो यहां से बोलेगा 5 और साइन थीटा का मतलब क्या चाहिए पी बाई एच माइनस 2 कॉस थीटा का मतलब क्या चाहिए बी बाई एच। उसी तरह से यहां से हो जाएगा 5 इंटू साइन थीटा का मतलब पी बाई एच और प्लस 3 कॉस थीटा का मतलब कितना बी बाई एच। अच्छा बोलेगा यहां भी एच एलसीएम लेंगे यहां भी एच एलसीएम लेंगे तो एच और एच क्या हो जाएगा कैंसिल होगा। तो ऊपर का वैल्यू हो जाएगा जी 5p माइनस 2b और डिवाइड बाई नीचे का वैल्यू जो होगा 5p और प्लस कितना 3b, यही होगा। अब इसी को वैल्यू पुट करेंगे आंसर, लेकिन परपेंडिकुलर कितना 4 और बेस का वैल्यू कितना 5। तो यहां से 4 रखेगा तो 5 गुना 4 कितना 20 और यहाँ बेस का वैल्यू 5 है तो 5 दूनी 10 कितना 10। ऊपर का वैल्यू आया 20 माइनस 10 और नीचे परपेंडिकुलर का मतलब 4 तो 20 और बी का वैल्यू कितना 5 तो 5 दिया 15, 20 और 15 कितना 20 और प्लस 15 यहाँ की। अच्छा ऊपर 10 और नीचे कितना 35, कैंसिल कीजिएगा 5 से तो 2 बटा कितना 7, तो 2 बटा 7 तो आंसर क्या होगा बी होगा, 2 बटा 7 होगा आंसर बी होगा। यहां देखिए कंफ्यूजन दिया हुआ क्या कि परपेंडिकुलर 4 अब बेस 5 दिया हुआ, लेकिन हम ट्रिपलेट क्या सीखे थे 3 4 क्या चीज 5 और जिसमें 5 जो होता है एच होता है और एच का मतलब सबसे बड़ा साइड होता है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी बेस दे चुका है 5 तो एच हमको निकालना पड़ेगा। हालांकि एच का यूज नहीं हुआ, एच और एच क्या हो गया कैंसिल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, समझते हैं, ध्यान दिया जाए। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरा सा आप लोग निकालिए। सभी लोग बनाइए।
निकालिए तो। दिया हुआ tan थीटा बराबर 5/9, तो इसी के अकॉर्डिंग 18 sin थीटा माइनस 7 cos थीटा डिवाइड बाई 9 sin थीटा प्लस 11 cos थीटा का वैल्यू क्या होगा? निकालिए सब लोग। क्वेश्चन अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा हम नोट कर दे रहे हैं। tan थीटा बराबर 5/9 दिया हुआ है, तो निकालना है 18 sin थीटा माइनस 7 cos थीटा डिवाइड बाई 9 sin थीटा प्लस 11 cos थीटा का वैल्यू क्या होगा? चलिए क्वेश्चन हम लिख भी दिए, सभी लोग बनाइए। ऑप्शन है 5/14, 3/16, 2/5 और 4/11 दिया हुआ है। निकालिए तो। देखिए यहां से, अब यहां हम समझ रहे हैं क्या कि ऐसा बोलेगा tan थीटा का मतलब ये P और ये क्या है B। भाई ये P है और ये क्या है B है। अच्छा H की जरूरत पड़ेगी कि नहीं उसको समझते हैं। अच्छा यहाँ बोलेगा sin थीटा भाई यहाँ भी P/H है, cos थीटा यहाँ भी B/H है, sin थीटा यहाँ भी P/H है और cos थीटा यहाँ भी क्या है B/H है। जब एलसीएम हम लेंगे तो H ऊपर में भी है, यहाँ से बोलेगा एलसीएम जो होगा तो क्या होगा H, और यहाँ से बोलेगा क्या होगा 18P और माइनस कितना 7B। उसी तरह से बोलेगा नीचे का भी एलसीएम H आएगा, और जबकि यहाँ से क्या होगा 9P और प्लस कितना 11B, और H आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया। H निकालने की जरूरत नहीं है लेकिन आपको क्वेश्चन पर ध्यान देना होगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैसे हम लोग आंसर निकालें। अच्छा बोलेगा परपेंडिकुलर बोले तो 5 और बेस बोले तो 9, तो यहाँ से बोलेगा इंटू 5 से मल्टीप्लाई इंटू कितना से 9 से, तो 18 गुना 5 90, और 90 में से हमको 63 घटाना है, 9 से 63। अच्छा 90 में से 60 घटाएगा तो 30, और 30 में से 3 और घटाएगा तो ऊपर का वैल्यू कितना जी 27। अच्छा यहाँ से बोलेगा परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना 5, तो यहाँ से हो जाएगा वैल्यू 45, और बेस का वैल्यू दिया हुआ 9, तो यहाँ से हो जाएगा कितना 99। अच्छा 99 और 45 को जोड़िएगा तो 100 कितना 44। लगता है कि कितना से कट रहा है 9 से कट रहा है, तो 9 से काटिएगा 3 बार और ये कितना 16, तो आंसर 3/16 बी नंबर ऑप्शन होगा 3/16। वेरी गुड सभी का। विनय कुमार, विकेश कुमार, गुड़िया कुमारी, सुरभि कुमारी, प्रिया राज, विकेश कुमार, निधि कुमारी। चलिए ठीक है जी, बहुत अच्छा सबका, बहुत ही अच्छा याद है। एच निकालने की कोई नौबत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, डायरेक्ट हम लोग का आंसर आएगा। चलिए आइए समझते हैं, नेक्स्ट समझता जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चल रहे हैं। आइए चलिए दिख रहा होगा, दिया हुआ कि 12 sin थीटा बराबर 5 cos थीटा देन sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस cot थीटा किसके बराबर होगा? निकालिए सब लोग। क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत ही इजी है, सभी लोग बनाइए। निकाला जाए, हम वेट कर रहे हैं आप लोग का। अच्छा यहां से हम क्या लिख सकते हैं इसको? भाई यहां से हम लोग लिख सकते हैं 12 sin थीटा और बराबर दिया हुआ 5 cos थीटा, इसको हम लिख सकते हैं sin थीटा और डिवाइड बाई क्या चाहिए cos थीटा बराबर कितना 5/12। और आप जानते हैं कि sin का जो फेवरेट है वो परपेंडिकुलर और cos का जो फेवरेट है वो क्या होता है बेस होता है। ये आप जान रहे हैं, डायरेक्ट यही से समझेंगे भाई P और ये क्या है B है,
नहीं तो फिर आपको साइन बाई कॉस समझना होगा tan थीटा, और tan थीटा होता है 5/12, और ये परपेंडिकुलर और ये क्या है, बेस है। अच्छा, इस टाइप का ट्रिपलेट हम जानते हैं, क्या चीज, 5 12, तो अगला क्या चीज 13, 5 12 13, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो बोलिएगा ये हाइपोटेन्यूज क्या निकल जाएगा, एच निकल जाएगा। हाइपोटेन्यूज का मतलब कितना, 13 निकल जाएगा। अच्छा, यहीं से क्वेश्चन दिया हुआ साइन थीटा, तो साइन थीटा का मतलब पी बाई एच, तो पी बाई एच बोले तो 5 बटा कितना 13, प्लस कॉस थीटा बी बाई एच, तो 12/13, और माइनस कॉट थीटा, कॉट होता है tan का उल्टा, तो पी बाई बी की बी बाई पी, तो बी बाई पी, तो यहाँ से हो जाएगा 12 बटा कितना जी 5, 12/5। अगर मान लेते हैं हम इसको सॉल्व करें थोड़ा देर के लिए, अगर हम बोलें कि इसको अगर हम सॉल्व करें तो 12 5 17/13, और माइनस कितना 12/5, ऐसे समझ सकते हैं। अच्छा, बोलिएगा यहाँ से एलसीएम आप कितना लीजिएगा 65, तो 17 गुना 5 85, और माइनस 12 गुना 13 कितना हो जाएगा 120, और 36 156। अब घटाना होगा, 156 में से 85 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, बोलिए तो, यहाँ से घटाइएगा तो 1 हो जाएगा भाई, और ये 15 में से 8 जाएगा तो कितना 7, और डिवाइड बाई कितना 65, लेकिन क्या चीज में आएगा, नेगेटिव में, -71 डिवाइड बाई 65, ऑप्शन नंबर क्या चीज, बी, ऑप्शन बी। निधि कुमारी का सही आया है, वेरी गुड। सिमरन ये भी सही है, ठीक है जी। ये क्या चीज में आएगा, माइनस में आएगा, माइनस, क्योंकि 85 माइनस 156 करना है, तो वैल्यू -71 डिवाइड बाई कितना 65, तो आंसर हम लोग का क्या, बी। हम लोग यहीं से डिसाइड कर रहे थे, ओ साइन का मतलब परपेंडिकुलर, कॉस का मतलब बेस, ये 5 है ये 12 है, तो अगला क्या होगा एच 13 होगा, वहीं से वैल्यू फिर पुट किए। यहाँ से क्या है, फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, ये तो इजी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सब कोई बहुत तेज है सर, आप भी तेज हैं, ऐसा नहीं है, आप भी आंसर दीजिए, बिल्कुल इजी ही है। चलिए आइए समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए। देखिए, ये रहा आपके बोर्ड पर नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। अरे ठीक निकालिए। दिया हुआ क्या कि कॉट थीटा बराबर √6 दिया हुआ, तो वैल्यू ऑफ इसका निकालना है। हम लिख देते हैं यहाँ पर दिया हुआ क्या क्वेश्चन कि कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अभी हम लोग का टारगेट है ट्रिपलेट से निकालना। फिलहाल अभी जो हम पढ़े हैं उसी पर दिमाग लगाएंगे, एक्स्ट्रा कोई दिमाग नहीं लगाएंगे, कोई फार्मूला का यूज नहीं करना है, सिर्फ ट्रिपलेट। और ट्रिपलेट बोले तो बोलिएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या एच स्क्वायर से रिलेटेड हम लोग बना रहे हैं। इसी फार्मूला का यूज करके अभी हम टोटल का टोटल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आगे जब हम पढ़ेंगे तो और भी तरीका हम बताएंगे, जो आंसर और फास्ट आ सकता है। चलिए निकालिए इसको। अच्छा, दिया हुआ क्या कि कॉट थीटा बराबर दिया हुआ √6। अच्छा, कॉट थीटा होता क्या है, तो कॉट होता है भाई टेन का उल्टा, और टेन थीटा होता है पी बाई बी, तो ये जो होगा वो क्या होगा बी बाई क्या चीज भाई, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये बेस है और ये क्या है परपेंडिकुलर। अच्छा भाई, बेस और परपेंडिकुलर निकल चुका है, तो हम लोग का टारगेट जो है वो क्या है एच निकालना है। क्यों एच निकालना है, क्योंकि यहाँ भी बोलेगा एच बाई पी आएगा, यहाँ भी कुछ ना कुछ आएगा, क्योंकि सेक जो कॉस का उल्टा है इसमें भी एच है, इसमें भी एच है, इसमें भी एच है। आइए देखते हैं तो एच कैसे निकाला जाए। तो भाई ये आपका ट्रायंगल दिया हुआ है, दिख रहा है वो आप लोग को।
मान लेते हैं ये ट्रायंगल है जिसमें से P है 1 और बेस दिया हुआ √6, तो क्या इसका वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते हाइपोटेन्यूज का? अच्छा कैसे निकलेगा? क्योंकि इसका मतलब हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अच्छा 1 स्क्वायर बोले तो कितना 1 और √6 का ऐसे नहीं निकालिएगा, 1 स्क्वायर प्लस कितना √6 का क्या चाहिए होल स्क्वायर। अच्छा 1 स्क्वायर 1 और √6 स्क्वायर कितना 6, तो 6 और 1 7, तो इसका वैल्यू जो होगा क्या होगा √7 होगा। इतना आप जान रहे हैं भाई, ये H है, ये P है और ये क्या है B है। तो आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 7/5 लाए हैं C नंबर। चलिए बहुत फास्ट है ये आप लोग, चलिए हम समझते हैं कैसे ये आ रहा है। तो कॉसेक का मतलब होता है क्या चीज? कॉसेक का मतलब साइन का अपोजिट, और साइन होता है P/S, तो ये क्या होगा H/P, तो हम इसको लिख सकते हैं H/P का क्या चीज होल स्क्वायर। उसी तरह से सेक होता है कॉस का उल्टा, अभी फिलहाल HP और B से रिलेटेड हम लोग निकाल रहे हैं, तो ये होता है सेक बोलेगा कॉस का उल्टा, द कॉस B/S, तो ये क्या होगा H/B। एकदम आराम आराम से चलना का स्क्वायर। वेरी गुड, सभी का आंसर C आ रहा है। चलिए अच्छा यहाँ से बोलिएगा फिर वही हो जाएगा H/P का होल स्क्वायर, और यहाँ से क्या होगा H/B का क्या चाहिए होल स्क्वायर। भाई एक बार ऊपर में प्लस है और एक बार माइनस है, इसको भी हम सॉल्व करने के लिए आपको बताएंगे। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा 1-2 दिन और वेट कीजिए, ठीक है। उसका एक कॉन्सेप्ट हम बताएंगे। चलिए ध्यान देते हैं। तो अब बताइएगा इसमें अगर वैल्यू H/P हम पुट करें तो H बोले तो क्या चाहिए बोलिए √7, और P बोले तो कितना 1, √7 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो √7 स्क्वायर कितना 7, और नीचे में कितना 1, और प्लस यहाँ भी हो जाएगा 7, और नीचे में कितना बेस, और बेस का मतलब है यहाँ पर क्या है √6, तो यहाँ से क्या होगा जी 6 होगा। अच्छा एक बार ऊपर में जुटेगा तो एक बार नीचे में क्या होगा घटेगा। इस टाइप का हम सॉल्यूशन कराएंगे जो डायरेक्ट आप आंसर देंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए 2 दिन और। चलिए ध्यान देते हैं। अच्छा यहाँ से कितना हो जाएगा 42 और 7 कितना 49, 49 डिवाइड बाई 6, और नीचे में बोलिएगा क्या होगा, नीचे में भी आपका हो जाएगा 42 में से 7 जाएगा तो बच जाएगा कितना 35, और डिवाइड बाई कितना 6। अच्छा 6 से 6 खत्म, 7 से 7 और नीचे में 5, तो आंसर कितना 7/5। आराम आराम से चल रहे, ठीक है, √7 ही होगा, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोग का सभी का आंसर सही रहा, बिल्कुल आप सही वे में जा रहे हैं। लेकिन और फास्ट होना चाहिए भाई, इससे काम नहीं चलेगा। निकालिए, इस क्वेश्चन को निकाला जाए। दिया हुआ कि cosec थीटा बराबर 1.25, देन चलिए इस क्वेश्चन को हमें लिख दे रहे हैं 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा डिवाइड बाई sec थीटा प्लस 4 cot थीटा का वैल्यू निकालना है। अच्छा दिया हुआ है यहाँ से cosec थीटा बराबर कितना 1.25, इसी के अकॉर्डिंग देन इसका वैल्यू निकालना है। देखिए जरा सा, दीपक कुमार आप पिछला वीडियो आप नहीं देख रहे हैं, 1 और 2 वीडियो जो डाला गया है उसको आप देखिए पहले, उसके बाद यहाँ से निकलेगा। आपका ट्रिपलेट क्लियर होना चाहिए। अब बाकी तो कैलकुलेशन है जी, फ्रैक्शन का प्लस माइनस इनटू डिवाइड। आइए अच्छा इसको अगर हम सॉल्यूशन करें, इसको हम अगर सॉल्यूशन करें तो यहाँ से डेसिमल हटाएगा तो नीचे में कितना 100 होगा। अच्छा 25 से काटिएगा 5 बार और ये कितना 4 बार। अच्छा cosec थीटा होता क्या है, साइन का उल्टा होता है। cosec थीटा साइन का उल्टा, तो साइन P/S, तो ये जो होगा क्या होगा H/P, तो यहाँ से हो जाएगा H और P का जो वैल्यू दिया हुआ 5 और कितना 4, और लगता है कि H किसी में आता है 5, और वो ट्रिपलेट हम लोग का बेस जो निकल जाएगा क्या निकल जाएगा 3 निकल जाएगा, 5 4 3 BPH। अब इसी का वैल्यू पुट करना है, रखना है, आंसर लाना है। अच्छा बोलिएगा यहाँ से
tan थीटा, तो tan थीटा होता है p बाई बी, तो यहाँ से हो जाएगा क्या चाहिए 4 इंटू p बाई बी का मतलब 4/3 माइनस 5, cos थीटा होता है b बाई एच, तो यहाँ से हो जाएगा 3/5। उसी तरह से sec थीटा होता है h बाई बी, तो h बाई बी करेंगे तो कितना 5 बटा कितना 3, अब प्लस 4 इंटू कॉट थीटा जो होता है b बाई पी, तो यहाँ से हो जाएगा कितना 3 बटा कितना 4। इसी को सॉल्व करना है आपको। अच्छा चलिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 यहाँ कैंसिल होगा, तो ऊपर में आ जाएगा भाई 16/3 माइनस 3, और नीचे में हो जाएगा कितना 5/3 प्लस कितना 3। इसी को सॉल्व करना है, तो 16 में से 9 जाएगा 7/3, और यहाँ से हो जाएगा कितना 9 5 कितना 14/3, ये कैंसिल होगा, आंसर 1/2। तो आंसर 1/2 ऑप्शन कौन सा डी 1/2 होगा। सॉल्व करना है सिंपल सा। अब यहाँ से इसको तो आपको सॉल्व करने के लिए आना चाहिए। दीपक कुमार का प्रॉब्लम क्या है कि आप ट्रिगोमेट्री रेशियो क्लियर नहीं रखे हैं। यहाँ से होता है साइन थीटा कितना p बाई एच, उसी तरह से कॉस थीटा होता है b बाई एच, इसी पर तो चल रहे हैं सब। टेन थीटा होता है p बाई बी, और जस्ट साइन का उल्टा क्या चीज कॉसेक, कॉसेक तो कॉसेक हो जाएगा h बाई पी, उसी तरह से कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक हो जाएगा कितना h बाई बी, और यहाँ से टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट जो होगा वो क्या होगा b बाई पी। तो इसको आपको फोकस रखना होगा, इसी से तो बन रहा है सब। ठीक है आगे बढ़ा जाए, चलिए यही समझते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ से देखिए ट्रिपलेट हम लोग जान रहे थे, यहाँ से हालांकि डेसिमल में दिया होता, डेसिमल को हटाया है तो कितना 125 डिवाइड बाई 100, 25 से काटे हैं 5 4, और जानते हैं कि कॉसेक थीटा जो होता है h बाई क्या होता है p, तो h 5 दिया हुआ p 4 दिया, तो इस टाइप का हमको ट्रिपलेट पता है क्या से 3 4 5। अगर नहीं पता रहता तो इस टाइप से हम लोग को बनाना पड़ता 5 और ये कितना 4, इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू निकालते क्या चाहिए आपका h स्क्वायर माइनस क्या करना पड़ता p स्क्वायर, तब 25 में से 16 घटाइएगा √9, और √9 का वैल्यू कितना 3, इस टाइप से निकालना पड़ता। लेकिन अगर ट्रिपलेट याद है तो डायरेक्ट हम लोग जान रहे हैं 3 4 कितना 5। आइए नेक्स्ट समझ आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये जरा सा बनाया जाए। ये आपके बोर्ड पर ये क्वेश्चन रहा, निकालिए। मैं दिया हुआ है कि cos 90 डिग्री बराबर a बटा b, देन cosec 90 डिग्री माइनस cos 71 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, निकालिए तो इसको। सभी लोग बनाइए। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 निकालना है। आइए समझते हैं। यहां से दिया हुआ है कि cos 90 डिग्री बराबर क्या चाहिए a बटा बी। अभी 90 डिग्री दिमाग में से हटाइए, मान लेते हैं कि ये थीटा क्या है जी, थीटा है, तो cos थीटा बराबर होता क्या है, तो b बटा क्या चाहिए a, b मतलब बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो दे रहा है। तो मान लेते हैं एक ट्रायंगल है, यहाँ समझा जाए, जिसमें से ये दिया हुआ कि बेस अगर a है और h का वैल्यू कितना दिया हुआ b, इसका हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं क्या भाई? कैसे निकालेंगे भाई? इसका वैल्यू निकालने के लिए हमको h स्क्वायर में से बेस के स्क्वायर को क्या करना होगा, घटाना होगा। लेकिन क्या चीज में, अंडर रूट में आएगा। अच्छा बोलेगा यहाँ से जो वैल्यू आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या चाहिए h स्क्वायर, लेकिन हमको बेस का वैल्यू निकालना है b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा h स्क्वायर माइनस क्या चाहिए p स्क्वायर, रूट आपका स्क्वायर हटाइएगा तो क्या चल जाएगा जी, अंडर रूट। तो यहाँ से बोलेगा इसको हम लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस क्या चाहिए a स्क्वायर क्या चाहिए में रूट में, ये आपको निकालना होगा। ठीक है अब बताइए। अच्छा जिसमें से दिया हुआ कि cos 90 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ। अच्छा cos 90 डिग्री इसका मतलब क्या है,
cos 90 डिग्री, तो इसको हम अगर हम 90 डिग्री मानते हैं, अच्छा टोटल ये बोलेगा ये 90 डिग्री है, तो ये बोलेगा एक ट्रायंगल में टोटल एंगल जो होता है कितना होता है 180 डिग्री, जिसमें से ये 90 है, तो इन दोनों एंगल का सम भी कितना होगा 90 होगा, तभी तो 90 और 90 कितना 180, और जिसमें से ये 19 दिया हुआ, तो इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा 71 डिग्री, कितना होगा 71 डिग्री होगा। अब समझिए 90 डिग्री के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है √b² माइनस a²। ए आंसर आ रहा है सबका, देख लेते हैं क्या है। लेकिन 71 डिग्री के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा जी ए होगा, ये आप कल जाने भी हैं, परसों भी हम लोग चले थे इस पर। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि cosec 90 डिग्री माइनस cos 71 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। अच्छा बोलेगा कॉसेक थीटा जो होता है वो क्या होता है h/p माइनस कॉस थीटा जो होता है b/, क्या होता है h होता है। इतना हम लोग पहले नोट कर लेंगे। अच्छा एक चीज बताइए कि 90 डिग्री के अकॉर्डिंग h क्या बदलेगा, h तो आपका क्या रहेगा, h तो आपका b है तो b ही रहेगा भाई b। लेकिन परपेंडिकुलर 90 डिग्री के सामने परपेंडिकुलर, तो अंडर रूट बोलेगा क्या हो जाएगा b² माइनस क्या चाहिए a²। इतना आप जान रहे हैं। अच्छा उसी तरह से माइनस 71 डिग्री के अकॉर्डिंग अगर बात हम करें, तो इसके सामने जो वैल्यू होगा ये परपेंडिकुलर होगा, आप बेस बोलेगा क्या होगा ये होगा, तो यहां से बोलेगा बेस का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, ऊपर में बोलिएगा अंडर रूट क्या चाहिए b² माइनस क्या चाहिए a², और डिवाइड बाई यहां से बोलेगा h तो फिक्स है हम लोग का क्या चाहिए b। ये आप समझे कि नहीं समझे भाई, यहाँ दो एंगल है और हम बोले थे कि 90 डिग्री के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये हो जाएगा तो बेस ये होगा। 71 डिग्री की बात किया जाए तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये साइड होगा तो बेस ये होगा, वही हम पुट किए वैल्यू रखें। अच्छा बोलिएगा यहाँ से जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होगा b इंटू क्या चाहिए अंडर रूट b² और माइनस क्या चाहिए a², ठीक है ये रूट में है। अच्छा यहाँ से बोलेगा क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा b² और यहाँ से बोलेगा इसको क्रॉस गुना कीजिएगा तो सेम है तो रूट हट जाएगा, तो क्या होगा b² और माइनस क्या चाहिए a²। इतना आप जान रहे हैं। अब बोलेगा माइनस जब कॉमन है, तब माइनस कॉमन है तो साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, तो ये तो माइनस ही रह जाएगा, लेकिन ये बोलेगा क्या होगा प्लस होगा, तो ये b² क्या होगा कैंसिल होगा, b² और b² कैंसिल होगा, तो आंसर जो हम लोग का होगा a² डिवाइड बाई बोलेगा क्या चाहिए b इंटू क्या थी अंडर रूट b² माइनस a², तो आंसर हम लोग का कौन सा है c, सॉरी b a² और b अंडर रूट क्या है b² माइनस क्या चाहिए a², ऊपर में a², तो ये आंसर एक बार नोट कीजिए आप लोग सब लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। जल्दी से नोट कीजिए। चलिए एक आध क्वेश्चन और इस टाइप का कराते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग चलेंगे। देखिए चलिए इस क्वेश्चन को भी कर लिया जाए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सब जितना भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं सब आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इस टाइप से क्वेश्चन रहता है। दिया हुआ है क्या कि ट्रायंगल एबीसी में कोण सी जो है वो कितना डिग्री है 90 डिग्री है। अच्छा ए बी बराबर सी दिया हुआ, बी सी बराबर ए दिया हुआ, सी ए बराबर क्या दिया हुआ जी बी दिया हुआ। इस टाइप से मान लेते हैं एक ट्रायंगल है जिसमें से कोण सी जो है दिया हुआ 90 डिग्री, तो इसको हम सी मानते हैं, हम मान लेते हैं इसको ए माने, तो इसको क्या माने बी माने। इसको ए माने और दिया हुआ क्वेश्चन में कि कोण सी बराबर क्या दिया हुआ 90 डिग्री।
अच्छा, फिर यहां से दिया हुआ कि ए बी बराबर सी, ए बी बराबर स्मॉल सी दिया हुआ है, बी सी बराबर स्मॉल ए दिया हुआ है। चलिए थोड़ा सा दूसरा पेन हम यूज करते हैं। चलिए ध्यान दें, यहां से दिया हुआ है कि ए बी बराबर क्या, स्मॉल सी, अब बी सी बराबर स्मॉल ए, और सी ए बराबर क्या दिया हुआ, स्मॉल बी, ये दिया हुआ है। जिसमें से कोण सी जो है कितना डिग्री है, 90 डिग्री। व्हाइट मार्कर ही यूज कर रहे हैं। चलिए, तो वैल्यू निकालना है क्या छे, कॉसेक बी माइनस क्या छे, कॉस ए का वैल्यू क्या होगा। आइए ध्यान दीजिए, इसको आप लोग बनाइए, जितना जल्दी है बनाइए। अच्छा, एक चीज बताइए कि कॉसेक थीटा होता क्या है। तो कॉसेक थीटा जो होता है P बाई एच साइन, और साइन का उल्टा कॉसेक होता है, इसलिए ये क्या होगा, H बाई पी। हम बार बार ये इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपके माइंड में ये सेट हो जाए कि साइन का अपोजिट क्या चाहिए, कॉसेक, और कॉसेक का अपोजिट क्या चाहिए, साइन। अच्छा बोलिएगा, H बोले तो कितना C, और P बोले तो कितना, P का मतलब B, माइनस कॉस होता है B बाई एच, तो यहां से A, और यहां पर बोलेगा कितना, H का मतलब क्या चीज C। तो यहां से एलसीएम जब हम लेंगे तो क्या होगा, BC, और ये हो जाएगा C स्क्वायर माइनस क्या चीज, A स्क्वायर। है इस टाइप का कोई क्वेश्चन, कोई आंसर, C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर डिवाइड बाई क्या चीज, BC। और कुछ दिया हुआ क्या जी, ए बी बराबर सी दिया हुआ है, बी सी बराबर ए दिया हुआ, सी ए बराबर बी दिया हुआ। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक बी। ओहो, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। देखिए एंगल का यहाँ पर यूज हम लोग मिस यूज किए हैं, हमको भी ध्यान नहीं रहा। चलिए भाई, क्वेश्चन हम लोग का है कॉसेक बी, कॉसेक बी, और फिर यहाँ पर क्या है, कॉस ए। हम इस एंगल के अकॉर्डिंग बनाए, आंसर मैच नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ वो बोलेगा एंगल क्या है, अलग अलग है, यहाँ कोण बी लेना है तो यहाँ पर क्या लेना है, कोण ए लेना है। ठीक है जी, आइए समझते हैं। तो कॉसेक बी का मतलब यहाँ पर हो जाएगा एच बाई पी, और कॉस थीटा का मतलब होता है क्या चाहिए, बी बाई एच। अच्छा, अकॉर्डिंग टू बी, बी का मतलब परपेंडिकुलर ए, ये हाइपोटेन्यूज तो ये होगा, तो हाइपोटेन्यूज सी, और पी क्या होगा, बी, माइनस ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये होगा, अब बेस ये होगा, तो बोलेगा बेस इस बार क्या होगा, बी, अब बोलेगा एच बोलेगा क्या होगा, सी। सही है, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। अब यहां से हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए बी सी, ये जो हो जाएगा सी स्क्वायर, माइनस क्या चाहिए, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, और कुछ कर सकते हैं इसमें, सही है ना, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई बी सी, और तो कुछ किया नहीं जा सकता। एच वाई पी, ठीक है, और बी बाई एच, तो एच बोले तो सी, अब परपेंडिकुलर यहाँ से बी हो गया। ठीक है जी, माइनस, अब बी का मतलब बी ही होगा, और एच का मतलब सी, तो ठीक तो है बी सी, और यहाँ से हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही तो आंसर आ रहा है। रौनक कुमार सी बोल रहे हैं, ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी सी। क्या, चलिए ये समझते हैं। अब बताइएगा कि ये जो हम लोग जो देख रहे हैं, इस टाइप का ऑप्शन हम लोग के पास नहीं है। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो कुछ ना कुछ और कंडीशन दिया है। क्या कंडीशन, उस कंडीशन को आपको समझना होगा। हालांकि बोलेगा ये आंसर सही है कि नहीं, ये भी सही आंसर है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ऑप्शन में कि सी स्क्वायर है, ऊपर में बी स्क्वायर है, फिर ए स्क्वायर है, फिर क्या है, बी सी है। अब इसको कुछ हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना होगा। अच्छा, क्या ट्रांसफर करना होगा जी, हम लोग जानते हैं कि बोलिएगा कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या चाहिए, एच स्क्वायर, ये आप जानते हैं। अच्छा, पी स्क्वायर बोले तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या चाहिए, बी, और बी का मतलब क्या चाहिए, बी स्क्वायर,
अब प्लस बेस का मतलब क्या चाहिए, ए स्क्वायर, अब बराबर क्या होगा, सी स्क्वायर, होगा कि नहीं। लेकिन यहां से देख रहे हैं क्या भाई, यहां से देख रहे हैं पी का मतलब बी हो गया। अच्छा बोलेगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर आके हम ये कर सकते हैं, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कि नहीं, ए स्क्वायर, बिल्कुल ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बोलेगा हालांकि ये भी आंसर हम लोग का सही है, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई बी सी, ये भी सही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं दिया हुआ, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर। इसलिए इसका एक आंसर ऐसे भी बना सकते हैं, ए स्क्वायर डिवाइड बाई क्या चाहिए, बी सी, इसलिए हम लोग का आंसर जो होगा क्या होगा, सी होगा। कोई दिक्कत नहीं, हाँ ठीक है जी, वेरी गुड। तो आपका इस टाइप से ऑप्शन को भी ध्यान में रख के हम लोग को आंसर को लाना है। हालांकि ये आंसर सही है, लेकिन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कन्वर्ट कर दिया है, किसमें कन्वर्ट किया है, ए स्क्वायर में, इसलिए ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी सी, ये भी आंसर हम लोग का क्या है, सही है। ठीक है, चलिए ओके, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलने से पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझते हैं जी, उसको ध्यान दिया जाए। देखिए अगला क्वेश्चन बनाने से पहले एक कॉन्सेप्ट है, उसको समझिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ, आप देखते के साथ आंसर बना सकते हैं, लेकिन सीखना है। आइए जरा सा देखा जाए। चलिए क्या है इसमें, हम यहाँ कुछ लिख रहे हैं, जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर मान लेते हैं सी, ठीक है। अब फिर यहाँ से लिख रहे हैं कि बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा बराबर क्या, डी। एकदम कूल होके समझना है, एक कॉन्सेप्ट हम लोग सीख रहे हैं। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी, अब बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा बराबर डी डाले। अच्छा इसमें क्या है, यहां भी साइन है, कॉस है, यहां भी साइन है, क्या है, कॉस है, लेकिन साइन के साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या है, ए है, कॉस के साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या है, बी है, लेकिन यहाँ जो साइन के साथ जो कोफिशिएंट है बी है, और जबकि यहाँ कॉस के साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या है, ए है। मतलब इसका कोफिशिएंट इधर आ गया और इसका कोफिशिएंट इधर आ गया। बात समझ रहे भाई, ऊपर भी साइन कॉस है, नीचे भी साइन कॉस है, लेकिन कोफिशिएंट आपस में क्या है, चेंज है। साइन का कोफिशिएंट ए, जबकि नीचे में यहाँ पर जो साइन का कोफिशिएंट क्या हो चुका है, बी हो चुका है। एकदम ध्यान देना है, बहुत सारा क्वेश्चन इस पर आया हुआ है, देखते के साथ आप बनाइएगा। उसी तरह से कॉस का कोफिशिएंट बी यहाँ पर, लेकिन नीचे में जो कॉस का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, ए का है। अच्छा एक चीज और है, ऊपर में साइन प्लस और नीचे में साइन क्या है, माइनस है। इसको पहले हम लोग समझते हैं डिटेल वाइज ये है क्या, तभी जाके आप समझ पाएंगे। आइए समझते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए हम क्या कर रहे हैं कि मान लेते हैं कि ये इक्वेशन 1 हुआ और ये मान लेते हैं कि इक्वेशन भाई 2 हुआ। हम क्या कर रहे हैं कि दोनों इक्वेशन को क्या कर दे रहे हैं, स्क्वायरिंग कर दे रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। भाई इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, उसी तरह से इसको भी स्क्वायर कर दिए हैं, इसको भी स्क्वायर किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। और जब स्क्वायरिंग बोथ साइड जब करेंगे तो इसका बोलेगा क्या, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, मान लेते हैं ये ए है और ये पूरा का पूरा क्या है जी, बी है, मान लेते हैं ऐसा। भाई ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा ए है और ये पूरा का पूरा बी, तो ए प्लस बी का क्या चाहिए, होल स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम यहाँ लिख रहे हैं, तो क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या चाहिए, 2ab। अच्छा ए माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस क्या होता है भाई, 2ab। तो यहां से अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे, अभी पहले डिटेल समझते हैं, तो ये बताइएगा क्या फॉर्मूला हो जाएगा भाई, तो यहां से हो जाएगा क्या चाहिए, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए
आ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा बोलिए, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब फिर क्या हो जाएगा प्लस कितना 2ab, तो ए और बी, तो 2 इंटू ए इंटू बी इंटू बोलेगा क्या होगा साइन थीटा इंटू क्या है कॉस थीटा। अब बराबर ये क्या हो जाएगा भाई सी स्क्वायर। इतना समझ रहे। उसी तरह से इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये a है और ये b है, यहां जो हम लोग रूल लगाएंगे a माइनस बी का क्या चाहिए होल स्क्वायर। अच्छा a माइनस बी का जब होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये जो हो जाएगा a स्क्वायर इंटू बोलेगा साइन स्क्वायर थीटा a प्लस b, तो यहां से बोलेगा क्या, यहां हो जाएगा भाई b होगा, यहां हो जाएगा क्या b स्क्वायर क्या चाहिए साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बोलेगा 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या चाहिए डी स्क्वायर। इतना आप जान रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों को आपस में जोड़ रहे हैं, दोनों इक्वेशन को क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं। अच्छा जोड़िएगा तो माइनस 2ab साइन थीटा प्लस 2ab साइन थीटा क्या हो जाएगा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल होगा, और ये दोनों क्या होगा जुड़ जाएगा। अच्छा बोलेगा ए स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर वाला को जोड़ेंगे तो यहां से बोलेगा इन दोनों में बोलेगा क्या कॉमन निकल जाएगा ए स्क्वायर, और यहां से हो जाएगा क्या छे साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या छे कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह से इसको साथ जोड़ेंगे तो प्लस बोलेगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो बी स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो यहां से हो जाएगा क्या छे साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या छे कॉस स्क्वायर थीटा। अब बराबर बोलेगा ये क्या हो जाएगा भाई सी स्क्वायर प्लस क्या छे डी स्क्वायर। अच्छा बोलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आप जानते हैं 1 होता है, तो यहां से हो जाएगा क्या छे ए स्क्वायर प्लस क्या छे बी स्क्वायर बराबर क्या छे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसको एक बार नोट कीजिएगा अपना, जल्दी से नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है, नोट कीजिएगा एक बार थोड़ा सा। ये कहाँ से आया, हम चाहते तो डायरेक्ट यहाँ लिख देते, लेकिन ये कहाँ से आया है उसको हम सिखाए, कुछ नहीं किए हैं, दोनों तरफ क्या किए हैं स्क्वायर लगाए भाई, इसका स्क्वायर यहाँ का स्क्वायर LHS का स्क्वायर RHS में स्क्वायर, तो यहाँ से फार्मूला हम लोग सेट कर दिए a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होगा, और यहाँ जो फार्मूला होगा क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर ये। अच्छा ऊपर एक प्लस है नीचे एक माइनस है, दोनों कैंसिल होगा, और फिर क्या किए हैं जोड़े। एक बार नोट कीजिएगा इसको जल्दी से। आइए समझते हैं, नोट कीजिएगा जल्दी। चलिए देखते हैं। तो भाई हम ये सीखे कि हम लिख रहे हैं ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर अगर सी है, और यहां से बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा बराबर अगर डी है। यहां समझना है, क्या समझना है कि साइन कॉस देख लेंगे है, साइन कॉस देखें। अच्छा ऊपर में प्लस और नीचे में क्या हो माइनस हो, ऊपर में प्लस और नीचे में क्या हो माइनस हो। अच्छा साइन का कोफिशिएंट ए और यहाँ कॉस का कोफिशिएंट बी, जबकि नीचे वाला में साइन का कोफिशिएंट बी और बोलिएगा कॉस का कोफिशिएंट ए, दोनों एक दूसरे का क्या हो अपोजिट हो, और साइन भी अपोजिट है, ऊपर प्लस और नीचे क्या माइनस। या ऐसे भी हो सकता है ऊपर माइनस तो नीचे क्या चाहिए प्लस, भाई दोनों हो सकता है, लेकिन साइन क्या होना चाहिए अपोजिट होना चाहिए, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस और ऊपर प्लस तो क्या नीचे माइनस होना चाहिए। तो इसमें हम लोग कुछ नहीं करते हैं, क्या करते हैं ए स्क्वायर आप प्लस क्या चाहिए बी स्क्वायर आप बराबर क्या होगा सी स्क्वायर आप प्लस क्या चाहिए डी स्क्वायर। इतना आप समझ रहे हैं। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन ऐसे दिया जाए कि यहां से हम लिख रहे हैं कि 3 साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा बराबर मान लेते हैं कि दिया जाए, चलिए दे देते हैं 4।
अच्छा दूसरा निकालना है, यहां से हम दे रहे हैं कि y साइन थीटा -3 कॉस थीटा 3 कॉस थीटा बराबर हम दे रहे हैं भाई x। तो निकालना है आपको, तो निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। निकाल सकते हैं क्या? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालना। अच्छा एक चीज बताइए भाई, यहां से हम देख रहे हैं क्या कि साइन के साथ जो कोफिशिएंट है वो 3 है और कॉस के साथ यहाँ नीचे में कोफिशिएंट 3 है। ओ मजा आ गया। अच्छा कॉस का कोफिशिएंट y है, यहाँ साइन का कोफिशिएंट क्या है y है, ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है। तब हम एक फार्मूला जानते हैं, क्या फार्मूला, 3 स्क्वायर प्लस क्या चाहिए y स्क्वायर अब बराबर यहाँ जो हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस क्या चाहिए x स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हम जो जान रहे हैं। अच्छा बोलिएगा लेकिन हम लोग का जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का है, तो एक्स स्क्वायर तो है ही, वाई स्क्वायर भी है, तो वाई स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा जी, माइनस होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब बोलिएगा 3 स्क्वायर 9 और 4 स्क्वायर इधर आके घट जाएगा तो कितना 16, तो 9 में से 16 जाएगा तो कितना -7, तो आंसर क्या होगा -7 होगा। कहीं किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आसान है। लेकिन हाँ इसको आपको समझने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि साइन कॉस, नीचे में भी साइन कॉस हो लेकिन कोफिशिएंट एक दूसरे का क्या हो, उल्टा हो। अच्छा ऊपर में प्लस तो नीचे में माइनस, या ऊपर में माइनस तो नीचे में क्या हो, प्लस हो। तो एक साइन के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर करते हैं, कॉस के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर करते हैं, दोनों प्लस में। इधर भी बोलिएगा क्या होगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसका यूजेज क्या होगा वो आगे हम बताएंगे। चलिए आइए समझते हैं नेक्स्ट। जैसे मानते हैं क्वेश्चन ऐसे दिया जाए कि 3 साइन थीटा प्लस, चलिए इस बार माइनस लगाते हैं, -4 कॉस थीटा बराबर मान लेते हैं कि दिया जाए x, और यहां से दे रहे हैं, चलिए x के जगह पर कुछ रखते हैं, चलिए ना 5 रखते हैं, 5 नहीं कीजिए 2, और यहां से दे रहे हैं कि 4 कॉस थीटा, 4 नहीं 4 साइन थीटा प्लस कितना 3 कॉस थीटा बराबर हाउ मच, क्या होगा। निकाल सकते हैं क्या भाई? हमको पता है कि साइन कॉस एक माइनस और एक प्लस है, दोनों का कोफिशिएंट एक दूसरे का उल्टा है, तो भाई लग जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर प्लस इसको मान लेते हैं ना थोड़ा देर के लिए x, तो क्या होगा x स्क्वायर। भाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है कि एक्स का वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू। अच्छा 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 16 9 कितना 25, और 2 स्क्वायर 4 प्लस कितना एक्स स्क्वायर, इधर आके ये घट जाएगा, तब 25 में से 4 जाएगा 21, तो एक्स बराबर कितना होगा जी √21, तो आंसर कितना √21 होगा। भाई एक्स स्क्वायर बराबर 21, तो एक्स बराबर क्या चाहिए √21 होगा। कोई कहीं दिक्कत, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये फंडा आपको समझ में आना चाहिए। ये समझिए, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देखेगा और आगे, ऐसा नहीं। चलिए क्वेश्चन और समझते हैं इसी टाइप का। जैसे मान लेते हैं ऐसे दिया जाए आपको कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर मान लेते हैं कि दे दे हैं भाई 5, और यहाँ पूछ रहा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। निकाल सकते हैं क्या इस क्वेश्चन को, वैल्यू निकालिए। निकालिए तो आप लोग जल्दी से बनाइए, जल्दी से निकालिए। चलिए यहां से, अच्छा देख रहे हैं कि साइन कॉस ऊपर में प्लस नीचे में माइनस। अच्छा साइन के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो किससे मल्टीप्लाई है 1 से, और यहां भी किससे मल्टीप्लाई है 1 से, यहां भी 1 से मल्टीप्लाई है, यहां भी 1 से मल्टीप्लाई है। वो रूल हम लोग का अप्लाई होगा, क्या अप्लाई होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहां से लिख सकते हैं जी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अब बराबर 5 स्क्वायर, इसको मान लेते हैं जरा सा x, तो ये क्या होगा x स्क्वायर। अच्छा बोलिएगा 5 स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा माइनस होगा, तो 1 स्क्वायर कितना 2, अब 25 इधर घट जाएगा तो कितना -23 बराबर कितना x स्क्वायर, हटाइएगा तो क्या होगा √, हो जाएगा। कोई दिक्कत है? बिल्कुल आसान है, समझना है, समझ के चलना है आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन और जरा सा बनाइए। अगर मान लेते हैं हम ऐसे दे दें कि 7 साइन थीटा माइनस 4
कॉस थीटा इक्वल टू मान लेते हैं दे रहे हैं भाई 8, तो निकालना है आपको कि 4 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा इक्वल टू दे रहे हैं x, तो हाउ x का वैल्यू क्या होगा उसको निकालना है। जरा सा निकालिए, क्या उस फंडा पर सेट हो रहा है? अब क्या इसको हमको देखना पड़ेगा? नहीं, डायरेक्ट हम लोग समझेंगे ओ साइन कॉस एक माइनस और एक प्लस है, इसका कोफिशिएंट इसके साथ है, कॉस का कोफिशिएंट इसके साथ है। हम इस टाइप का फार्मूला जानते हैं, इजी। अच्छा, कैसे फार्मूला है वो हम आपको डिस्कस कर दिए। अच्छा, यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 स्क्वायर 49 और 4 स्क्वायर कितना 16, 49 और 16 कितना 65, हम डायरेक्ट 65 लिखेंगे। यहाँ 8 स्क्वायर 64 प्लस कितना x स्क्वायर। अच्छा, इधर आके घट जाएगा कि नहीं घटेगा, तो x स्क्वायर बराबर 1, तो x बराबर कितना √1, और √1 का मतलब क्या चाहिए 1, आंसर 1 आएगा। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। चलिए, इस पर कुछ क्वेश्चन आया हुआ है उसको समझते हैं। आइए ध्यान दीजिए, ये रहा आपका क्वेश्चन, वही था, इसलिए कॉन्सेप्ट हमको सिखाना पड़ा। चलिए, आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन, कहां से आया समझ रहे हैं? अच्छा, बोलेगा क्या दिया हुआ कि a साइन थीटा दिया हुआ, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर c दिया हुआ, देन a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? अच्छा, निकाल सकते हैं क्या? बोलिए, अरे निकलेगा कि नहीं निकलेगा बताइए, निकलेगा या नहीं निकलेगा? क्या आ जाएगा बोलिए। अच्छा, ए बी कोफिशिएंट ऊपर में प्लस और नीचे में क्या माइनस, तो क्या होता है बोलिए, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस क्या चाहिए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा सी स्क्वायर। हम मान लेते हैं ना कि इसके लिए क्या होगा एक्स स्क्वायर, कुछ मान लेते हैं एक्स। अच्छा, बोलिएगा इधर आके क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, ये हटाइएगा तो अंडर रूट में माइनस सी स्क्वायर अंडर रूट में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, आंसर क्या चाहिए बी नंबर, आंसर बी होगा। नेक्स्ट आइए जरा सा चलते हैं। तो ये सब था, बिल्कुल जो है कॉन्सेप्चुअल है, समझना है आपको। उसी टाइप का क्वेश्चन ये रहा भाई। चलिए, आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन निकालिए। दिया हुआ 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा बराबर 5, तो वैल्यू ऑफ 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा निकलेगा कि नहीं निकलेगा भाई? यहाँ साइन कॉस ऊपर में प्लस नीचे में माइनस। अच्छा, इसका कोफिशिएंट 3, कॉस का कोफिशिएंट 5, और कोफिशिएंट आपस में चेंज हुआ है, तो हम जानते हैं बनाना, क्या चीज बनाना जानते हैं भाई, 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अब बराबर क्या हो जाएगा बोलिए 5 स्क्वायर है। इसको कुछ मान लेते हैं ना कि x है, ये x है, तो प्लस कितना x स्क्वायर। अच्छा, बोलेगा 5 स्क्वायर 25 और 3 स्क्वायर कितना 16, 16 25 कितना 16 25 41 होता, 16 और कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस हो रहा है अभी। चलिए, अच्छा, बोलेगा 25 और 9 34, या 25 25 काट सकते हैं, तो x स्क्वायर बराबर कितना 9, तो x बराबर √9, और √9 का मतलब प्लस माइनस क्या है 3, तो आंसर कौन सा ए होगा, ए होगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझना है, ये हमेशा क्वेश्चन आता रहता है, तो आएगा तो बिल्कुल हम लोग बनाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन चलते हैं इसी में। चलिए, उसी टाइप का एक क्वेश्चन और रहा आपके स्क्रीन पे।
चलिए बनाइए। 24 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा बराबर 25 दिया हुआ कि देन वैल्यू 7 साइन थीटा प्लस 24 कॉस थीटा सेम चीज है कि नहीं। अच्छा इसको हम लोग क्या मान लेते हैं भाई, इसको हम लोग मान लेते हैं सपोज दैट कि ये है क्या है, इसको मान लेते हैं कि ये सपोज दैट x के बराबर होगा तो 24 स्क्वायर आप प्लस 7 स्क्वायर आप बराबर बोलेगा 25 स्क्वायर आप प्लस क्या हो जाएगा जी x स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। अच्छा बोलेगा यहाँ से 24 स्क्वायर कितना 576 और 7 स्क्वायर कितना 49 और 25 स्क्वायर 625 प्लस कितना x स्क्वायर। अच्छा बोलेगा इन दोनों को क्या करेंगे जोड़कर 625 को क्या करेंगे घटाएंगे। अच्छा जोड़िए तो यहाँ से जोड़िएगा तो 9 और 6 कितना 15 7 4 11 और 1 12 और कितना 625 ही हो रहा है और यहाँ से 625 प्लस x स्क्वायर तो ये क्या होगा कैंसिल होगा। तो गड़बड़ हुआ है क्या भाई। 24 स्क्वायर 576 7 स्क्वायर 49 915 7 4 11 1 12 5 625 और यहाँ से हो जाएगा 25 स्क्वायर और प्लस कितना x स्क्वायर तो 625 और 625 खत्म। ओहो हो अब देखिए यहाँ से साइन अब लगाइएगा तो लगेगा फार्मूला नहीं लगेगा। अच्छा यहाँ साइन क्या है प्लस है और यहाँ भी साइन क्या है प्लस है। अब तो अंधाधुन बनाते जा रहे हैं आप, हम भी बनाते जा रहे हैं आपके बहकावे में, बात समझ में है ना, अंधाधुन बनाते जा रहे हैं। क्या आ रहा है नहीं आ रहा है एकदम झोंक दो सबको उसी में। ऐसा है अप्लाई होगा ये रूल नहीं अप्लाई होगा। क्या अप्लाई कर दें नहीं अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ भी क्या है प्लस है। अप्लाई इसमें हो रहा था भाई, अप्लाई हम लोग इसमें कर रहे थे। यही सब तो हम लोग को समझना है कि क्वेश्चन तो आता ही है लेकिन हम लोग उस पर फोकस नहीं करते हैं, साइन को नहीं देखना। भाई ये हम सिखाए थे आपको कि 24 साइन थीटा और प्लस 7 कॉस थीटा बराबर कितना 25 और यहाँ से था साइन 7 साइन थीटा आप प्लस ही दिया हुआ प्लस कितना 24 कॉस थीटा बराबर हाउ मच। भाई हम आपको क्या सिखाए थे कि अगर ऊपर में प्लस होता नीचे में प्लस नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए माइनस होना चाहिए, तब जाके वो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। लेकिन ऊपर भी प्लस है और नीचे भी क्या है प्लस है, क्या अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे। यहाँ पर दूसरा चीज यूज होगा, यहाँ पर क्या होगा दूसरा चीज। देखते हैं इसको कैसे बनेगा, अभी देखते हैं और कुछ क्वेश्चन है इस पर हम बिल्कुल आएंगे, ध्यान दीजिए। हाँ चलिए ये क्वेश्चन सही है भाई, निकाला जाए। ये रहा आपके स्क्रीन पर, क्या इसमें अप्लाई हो सकता है कि नहीं, इसको चेक करना है आपको। बिल्कुल हो सकता है, एक प्लस है और क्या है एक माइनस है, लगा सकते हैं भाई। तो यहाँ से बोलेगा क्या हो जाएगा। अच्छा साइन के साथ जो कोफिशिएंट नहीं है तो ये क्या है 1 है, अभी अभी हम सिखाए थे। कॉस के साथ जो कोफिशिएंट है 1 है तो यहाँ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और यहाँ से जो हो जाएगा कितना 23 डिवाइड बाई 17 का स्क्वायर। अब मान लेते हैं इसको थोड़ा देर के लिए x, तो ये क्या होगा x स्क्वायर, x का वैल्यू आपको निकालना है। अच्छा 1 स्क्वायर कितना 2 और इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 23 स्क्वायर 529 और डिवाइड बाई 17 स्क्वायर कितना जी 289 बराबर कितना x स्क्वायर। अच्छा बोलिएगा घटाइएगा तो 289 गुना 2 करना है। अच्छा 289 गुना 2 नहीं आ रहा है, इसको मान लेते हैं कि 290 गुना तो 2 हो सकता है। अच्छा 290 का मतलब कितना ऐसे 29 का दुगना 58 580 होगा कि 2 कम होगा तो 578 और माइनस कितना 529 और बराबर कितना। अच्छा डिवाइड बाई 289 होगा अब बराबर कितना 100। ये हटाइएगा तो क्या चढ़ जाएगा जी अंडर रूट। अच्छा इसको घटाइएगा तो 18 में से 9 जाएगा तो कितना 9 और ये बच जाएगा 6 में से 2 जाएगा तो 4 और डिवाइड बाई कितना 289। अच्छा 49 का अंडर रूट हम लोग जानते हैं 7 और नीचे कितना 17 प्लस माइनस कितना 7/17। तो आंसर हम लोग का कौन सा है डी, कोई दिक्कत नहीं।
कॉन्सेप्ट समझना है, हर एक में नहीं अप्लाई करना है। अब देखिए इसके पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग फंस चुके थे, आंसर नहीं आ रहा था क्योंकि यहाँ भी प्लस था, यहाँ भी प्लस था। ये रूल वही अप्लाई होगा जहाँ बोलेगा प्लस और यहाँ एक क्या हो, माइनस हो। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन और। तो ये था, समझना था। चलिए ये इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिए। और कुछ है नहीं, इस क्वेश्चन के लिए पहले हम लोग सीखते हैं। अच्छा, कल हम लोग चल रहे थे, बस आओ 5 से 7 मिनट इस क्वेश्चन के लिए। कल हम एक रूल आपको सिखाए थे। क्या सिखाए थे कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर। एच स्क्वायर होता है भाई, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना, एच स्क्वायर। हम बोले थे कि तीनों टर्म में एच स्क्वायर से डिवाइड लगा दीजिएगा, तो जब डिवाइड लगाइएगा तो क्या होगा, पी बाई एच का होल स्क्वायर यहाँ हो जाएगा बी बाई एच का होल स्क्वायर, ये कट जाएगा। अच्छा, पी बाई एच का बोले तो कितना, साइन स्क्वायर थीटा। आप इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। हम ये प्रूफ किए थे, आइए समझते हैं। अच्छा बोलिएगा यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप लोग जानते ही हैं कि ये होता है, और ये कहाँ से होता है, ये आज प्रूफ हुआ। इसको हम और प्रूफ करेंगे जब ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ भी हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है क्या होता है, 1 होता है। आइए समझते हैं। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब 2 साइन था, तो इसको हम लिख सकते थे कि एक साइन के बदले हम बोले थे कि आप इसको लिख दीजिए पी बाई एच इंटू कितना, साइन थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। कल वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, लास्ट में हम यही डिस्कस किए थे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, एक कॉस को हम लिख सकते हैं बी बाई एच इंटू बोलिएगा क्या चाहिए, कॉस थीटा बराबर कितना, 1। अच्छा, एलसीएम जब हम लेंगे एच, तो एच उधर जाके कन्वर्ट हो जाएगा। तब फाइनल जो कंक्लूजन हम लोग का निकला, 5 साइन थीटा प्लस पी साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर कितना, एच। ये आप जानते हैं। चलिए देखिए, तो साइन के साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या होता है, पी। कॉस के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, बी होगा। अच्छा, ये पी है, ये बी है, तो ये क्या है, एच है। अच्छा, यहाँ पर जो भी वैल्यू जो सेट होगा वो हमेशा किसको सेट करेगा, ट्रिपलेट को। भाई परपेंडिकुलर बेस, तो ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा जी। और ये जान लीजिए आज से कि साइन का जो फेवरेट जो होगा वो क्या होगा, पी होगा, परपेंडिकुलर होगा। कॉस का जो फेवरेट होता है वो क्या होता है, बी होता है। एकदम माइंड में सेट कर लेना। अच्छा भाई, साइन का फेवरेट पी, कॉस का फेवरेट बी, तो बाकी बच गया क्या चाहिए, एच। जैसे एक क्वेश्चन ऐसे दे रहा था हम लोग का कि ये दे दिया जाए कि 8 साइन थीटा प्लस 15 कॉस थीटा बराबर कितना, 17। तो ये हम लोग डायरेक्ट क्या निकालने जाएंगे, पीवीएच नहीं, यहीं पर हम लोग को ध्यान देना कि ये जो है क्या है, पी है, ये जो है क्या है, बी है, और ये जो है क्या है, एच है। भाई ये पी है, ये साइन का फेवरेट जो होता है पी होता है, कॉस का जो फेवरेट है वो बी है, अब बाकी जो बचेगा वो क्या होगा, एच होगा। इतना समझ रहे, ध्यान दीजिए। तो अब क्वेश्चन दे देगा कि बताइए tan थीटा बराबर हाउ मच, cos थीटा बराबर हाउ मच। अच्छा, tan थीटा होता क्या है, p बाई बी। तब परपेंडिकुलर का मतलब 8 और बेस का मतलब कितना, 15। तो आंसर हम लोग का कितना, 8/15। उसी तरह से cos थीटा होता है b बाई एच, तब बेस का बोले तो कितना, 15, और हाइपोटेन्यूस बोले तो 17, 70। तो आंसर कितना, 15/17। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, ये ध्यान देना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का अगर सेट किया हुआ रहता है तो डायरेक्ट हम लोग समझे कि साइन के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो हमेशा p होता है, कॉस के वैल्यू हमेशा b का कोफिशिएंट होता है, अब बाकी जो बचेगा वो क्या होगा, h होगा। अच्छा, इस तरह का जो सेटिंग जो होगा वो हमेशा क्या होगा, ट्रिपलेट वाला सेट होगा। अगर दूसरा कोई होगा तो वहाँ अप्लाई होगा जी, नहीं होगा अप्लाई। जैसे क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ था, ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन ऐसे हुआ था कि इनमें से कौन सा सही है। हम ऑप्शन कुछ दे रहे हैं, ए बी सी डी। हम यहाँ दे रहे हैं जी कि 3 साइन थीटा
प्लस 4 cos थीटा बराबर 5। कौन सा सही है वो आपको निकालना है। हम यहां लिख रहे हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2। हम यहां से लिख रहे हैं 5 साइन थीटा प्लस 12 cos थीटा बराबर मान लेते हैं 13 दे रहे। कौन सही है उसको आपको आंसर देना है। और एक और हम दे रहे हैं 5 साइन थीटा प्लस 14 cos थीटा बराबर मान लेते हैं 17। कौन सा गलत है वो आपको निकालना है। क्या ऑप्शन ए सही हो सकता है, ऑप्शन बी सही हो सकता है, ऑप्शन सी सही हो सकता है, ऑप्शन डी सही हो सकता है कि नहीं। जो सही है वो सही है, गलत को छांटना है कौन सा गलत है। तो यहां से बताइए क्या 1 सही है भाई। क्या ये ट्रिपलेट को प्रूव कर रहा है भाई। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ये क्या होगा एच। हम इस टाइप का ट्रिपलेट जानते हैं 3 4 क्या 6 5। ये सही है। हमको गलत निकालना है कौन सा गलत है। विनय कुमार बोल रहे हैं बी रॉन्ग है। देखते हैं कितना आप सही है भाई। रौनक डी बोल रहे हैं, राकेश डी बोल रहे हैं डी गलत है, बाकी सही है। चलिए देखते हैं। अच्छा साइन के साथ जो कोफिशिएंट होता है पी, अब पी नहीं है तो क्या है ये 1 है भाई, पी है। अच्छा कॉस के साथ भी नहीं कोफिशिएंट लगा हुआ था 1, तो क्या 1 1 √2 देगा। 1 1 √2 देगा कि नहीं देगा, देगा। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 1 स्क्वायर 1 1 1 2, तो बोलेगा एच का वैल्यू जो होगा √2। इसका मतलब है कि ये भी सही है। अच्छा ये तो हम लोग जानते हैं कि ये P है, ये B है, तो ये H है, ये भी ट्रिपलेट है 5 12 13, ये भी सही है। अच्छा बोलेगा 3 जब हट गया तो चौथा ही होगा। जरा से इसको भी चेक करते हैं। P 5 होता है, 14 किसी प्रकार का नहीं होता है 5 के साथ। अगर 5 के साथ 14 आया है तो इसके अकॉर्डिंग H 17 होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समझिए भाई। ये 5 है, ये 14 है, तो 14 स्क्वायर कितना 196। अब 5 स्क्वायर कितना 25। 196 और 25 कीजिएगा तो कितना होगा 121 अंडर रूट में होगा। और 121 का मतलब कितना होगा 11 होगा ना। सॉरी 221 तो क्या होगा इसका वैल्यू। एग्जैक्ट तो हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। तो बोलेगा क्या इसको प्रूफ किया, बी ऑप्शन को प्रूफ नहीं किया, तो इसलिए आंसर हम लोग का ये क्या है गलत है। आंसर हम लोग का जो भी होगा क्या होगा डी होगा। तो जो उसको प्रूफ करेगा वो। तो चलिए क्वेश्चन था आपका, यहां से समझिए। ये रहा, चलिए ध्यान दीजिए आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्या दिया हुआ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां लिख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या चाहिए साइन थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर क्या है ए स्क्वायर प्लस क्या चाहिए बी स्क्वायर। तो पूछ रहा है क्या कि tan थीटा का वैल्यू निकालना है। tan थीटा क्या होगा, आइए ध्यान देते हैं। अच्छा क्या इस टाइप का ट्रिपलेट आप जानते हैं क्या। बिल्कुल जानते हैं। वेरिएबल वाला हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab, और ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस क्या चाहिए बी स्क्वायर। भाई ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये क्या होगा एच। आप जानते हैं कि साइन का जो कोफिशिएंट होता है परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ये कितना एच। तो tan थीटा क्या होता है p बाई बी। तब परपेंडिकुलर बोले तो क्या चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बेस बोले तो कितना 2ab। अब देख लीजिए जो आंसर है कौन सा आंसर है ए नंबर, ए आंसर है। तो ये आपको कोफिशिएंट पता होना चाहिए किसके साथ कौन कोफिशिएंट होता है। तो साइन का कोफिशिएंट क्या परपेंडिकुलर, कॉस का कोफिशिएंट क्या बेस, और बाकी जो बचा क्या बचा जी एच बचा। अच्छा मान लेते हैं कभी ऐसा दे दे तो क्या ये बन सकता है आपसे। जैसे हम यहां लिखें कि ए स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस 1 साइन थीटा प्लस 2a कॉस थीटा
अब बराबर हम यहाँ लिख दें a स्क्वायर प्लस 1। क्या ये सही है कि नहीं? अगर हम आपसे पूछें कि बताइए कॉट थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। a स्क्वायर माइनस 1 2a और a स्क्वायर प्लस 1 ये ट्रिपलेट होता है वेरिएबल में, तो बोलिएगा कॉट थीटा होता है क्या है b बाई पी। तब बेस बोलिएगा जब भी रहेगा तो कॉस वाला, कॉस का साथ जो कोफिशिएंट होता है वो बेस होता है, तो 2a और परपेंडिकुलर कितना a स्क्वायर माइनस क्या है 1। तो ये हम लोग का आंसर। तो ये रहा आज का क्लास का शेड्यूल। तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस किए और 2-3 टाइप हम लोग लेके चले। कल हम लोग कुछ नया स्टेप सीखने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कल का क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए कल क्लास पर बिल्कुल आप 7 बजे अवेलेबल होंगे, हम भी आ जाएंगे। तो कल अच्छा, एक सप्ताह ट्रिगो चलने के बाद फिर अगला सप्ताह हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा अलजेब्रा स्टार्ट किया जाए, तो उसको भी लेके चलेंगे। अलजेब्रा और ट्रिगो दोनों साथ साथ में लेके चलना है क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, तो दोनों को कवर करते हुए चल रहे हैं जी, ठीक है ना। अभी इस वीक अगले वीक पूरा क्या चलेगा? ट्रिगो चलेगा। मंडे टू संडे तक ट्रिगो चलेगा। अगला मंडे से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या से अलजेब्रा। तो बने रहना है कल के क्लास के लिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, वेरी वेरी गुड नाइट, थैंक यू।